ही सांप। एक आदमी ने चाकू निकाला और अपने ही उंगली को हल्का सा काट दिया। खून बहने लगा और फिर उसने वो खून से भरी उंगली सामने बैठे मोटे आदमी के कान में डाल दी। कुछ सेकंड बाद जो बाहर निकला वो देखकर मेरे तो होश उड़ जाते। एक छोटी सी पतली सांप की बच्ची, इतनी छोटी लेकिन खून की इतनी भूखी। उसने बिना सोचे उसे नदी में फेंक दिया क्योंकि उसे पता था अगर इन्हें मारा तो बड़े सांप पागल होकर बदला लेने आ जाएंगे। उस आदमी का नाम था जय, जंगल का सबसे खतरनाक स्नेक कैचर। और इस बार उसका सिर्फ एक ही मिशन था, एक दानव जैसी आदमखोर अजगर को पकड़ना, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे आदिवासियों ने किसी अंधेरी ताकत से बुलाया है। लेकिन सच बोलूं, जितना खतरनाक वो अजगर था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जय खुद था। जब नाव किनारे लगी तो नाविक ने बस इतना कहा, भाई एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। मैं होता तो शायद बार्गेनिंग करता, लेकिन जय ने क्या किया, उसने पैसे दिखाए और अगले ही पल एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। कोई वार्निंग नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। मैं इमेजिन करता हूँ अगर मैं वहाँ खड़ा होता तो मेरे पैर वहीं जम जाते। बाकी दो लोग भी शौक में थे क्योंकि उन्होंने भी थोड़ी देर पहले पैसे बढ़ाने की बात की थी और अब अपनी आंखों के सामने उस आदमी को मरते देख रहे थे। जय के लिए इंसान मारना जैसे किसी जानवर को काटना। उसने लाश को पानी में फेंका और बस इतना बोला, मुझे बार्गेनिंग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उस वक्त मैं होता तो बिना कुछ बोले सिर हिला देता। इसके बाद वो लोग जंगल के अंदर घुस गए। थोड़ी देर बाद जय को पेड़ पर कुछ अजीब सा दिखा, सांपों का जमा हुआ गंध और निशान। उसने तुरंत पहचान लिया, ये उसी खतरनाक अजगर के होने का संकेत है। फिर उसे एक सांप की मूर्ति मिली और उसके पास पड़ी एक बहुत बड़ी उत्तरी हुई केंचुल, इतनी बड़ी कि समझ आ गया शिकार बहुत पास है। मेरा दिल उस वक्त जोर जोर से धड़क रहा होता। उसी बीच उसके एक साथी को जमीन के नीचे सांपों का पूरा घोंसला मिला। अंदर ढेर सारे छोटे सांप थे। लालच में आकर वो उन्हें बैग में भरने लगे क्योंकि बाजार में अच्छी कीमत मिलती, लेकिन लालच हमेशा भारी पड़ता है। अचानक एक विशाल अजगर ने उनमें से एक को जकड़ लिया, इतनी तेजी से कि उसे समझने का मौका भी नहीं मिला। दूसरी तरफ एक और आदमी बैग लेकर जा रहा था। तभी उसके सामने वो अजगर आ गया। उसने ऊपर देखा और अजगर के पेट के अंदर साफ इंसान का शेप दिख रहा था। मैं कसम से वहीं बेहोश हो जाता। अगले ही पल अजगर ने अपने पेट से आधा पचा हुआ शिकार बाहर उगल दिया ताकि वो आसानी से हिल सके और फिर सीधा उस आदमी पर टूट पड़ा। कुछ ही सेकंड में वो भी हवा में लिपट चुका था। तभी जय आया, हाथ में बंदूक लेकर। एक पल के लिए लगा शायद वो बचा लेगा, लेकिन जय ने बस ठंडी आवाज में कहा, आज किस्मत तेरी खराब है। और मैं वहीं समझ जाता, अब कोई उम्मीद नहीं है। कुछ ही पलों में वो आदमी भी निगल लिया गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अचानक आसमान से जैसे सांप बरसने लगे, हर तरफ पेड़ों से, हवा से, बस सांप ही सांप। अगर मैं वहां होता तो शायद चीखते चीखते बेहोश हो जाता। टीम में एक लड़की थी जो पूरी तरह घिर गई, वो निकल ही नहीं पा रही थी। तभी दूसरी लड़की ने हाई प्रेशर वाटर गन से सांपों पर हमला किया। काफी देर बाद जाकर सांप हटे और सबने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही लगा कि अब सब ठीक है, एक अनजान आदमी उनकी नाव पर चढ़ आया। वो था जय और उसने बड़ी शांति से झूठ बोला कि वो एक एक्सप्लोरर है जो अपने साथियों से बिछड़ गया।